इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, दिग्विजय की स्थापना ही इस संकल्प से हुई कि देश के उन लाखों लोग जो कि बहुत कमज़ोर हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उन तक चिकित्सक जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत ऑथेंटिक हैं, प्रामाणिक हैं और अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, उनके माध्यम से उनको रोगों की जानकारी मिल सके और वो मुसीबत में फंसने से पहले अपना इलाज कर सके। तो आज मेरे साथ हैं देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम वली, जो मोहसिन वली जी के नाम से भी मशहूर हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज जो विषय हम ले रहे हैं, हमारे दर्शकों ने प्रश्न भेजे हैं कि ब्लड प्रेशर की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, तो ये क्या होता है और क्यों होता है? ब्लड प्रेशर दिखाई नहीं देता। जुकाम होता है तो नाक बहती है, सर में दर्द होता है तो आँखों में पता चलता है, पैर में घाव होता है तो पता लगता है, और कोई बीमारी होती है तो दिख जाती है जी। लेकिन ब्लड प्रेशर जो है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसको छुपा हुआ दुश्मन, हिडन एनिमी कहते हैं। और हिडन एनिमी जो है उससे बचाव बहुत ज़रूरी होता है। तो हिडन एनिमी जो है वो ब्लड प्रेशर के माध्यम से कैसे प्रताड़ित करता है, वो हर एक आदमी का, बच्चे का, बड़े का ब्लड प्रेशर होता है, और वो जब ब्लड प्रेशर धमनियों के अंदर बढ़ जाता है तो धमनियों को फाड़ देते हैं। आपने देखा होगा सड़क पे कभी कभी आप जा रहे होते हैं, अचानक एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है और साइड से एक आदमी दौड़ता हुआ था, कहते देखो देखो बस का टायर फट गया। तो ब्लड प्रेशर की तरह बस के टायर का प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो टायर को फाड़ देता है, इतना मजबूत टायर को फाड़ देता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है धमनियों को फाड़ देता है, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। आँखों की धमनियों को फाड़ के ब्लड आँख में निकल आता है, उसको हम सडन लॉस ऑफ विजन, आई की ब्लीडिंग कहते हैं। जब हार्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक हो जाता है उससे। पेट की धमनियों में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो फट जाती हैं जी। तो ब्लड प्रेशर कोई भी धमनी को फाड़ देता है जी। और जब फाड़ देता है तो वो उससे प्रभावित हो जाती है पूरी शक्ति बॉडी की। जी। तो इसलिए इसको हम छुपा हुआ दुश्मन कहते हैं। और करीब जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उनको पता नहीं लगता, तो इसका पता करना बहुत ज़रूरी है रेगुलर चेकअप्स के द्वारा। जो आप प्रोग्राम बनाने, इसका मकसद ही यही है कि लोग जो है जागरूक हों और अपने ब्लड प्रेशर को कम से कम 3 महीने में एक बार, और अगर ब्लड प्रेशर हो तो कम से कम महीने में 1 या 2 बार चेक करें। जी। तो महीने में एक बार चेक ज़रूर करें, सभी लोग चेक जरूर। तो डॉक्टर साहब, ये जो नए बच्चों में जो अचानक मौत की खबरें आ रही हैं, तो क्या उनका हार्ट फेल होता है या उनका ब्रेन स्ट्रोक होता है? नहीं, नए बच्चों में देखिए कभी कभी ऐसा होता है किडनी की खराबी हो जाती है बाई बर्थ। किडनी की? हाँ, तो उससे ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और उससे या तो दिमाग की नस फट सकती है या कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है जी। लेकिन ज़्यादातर ऐसे बच्चों में सडन डेथ इस तरह से होती है कि उनको कहीं ब्लीडिंग हो जाती है, या हार्ट में जो है हार्ट के मसल्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं उनके, धड़कते धड़कते जी, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो उनको भी एडल्ट्स की तरह एंजाइना हो सकता है और कहीं ब्लीडिंग हो सकती है जी, स्ट्रोक हो सकता है। तो किडनी बेसिकली यंग जी, हाइपरटेंसिव में किडनी की तरफ हमको देखना चाहिए। यानी इन ए वे पूरे शरीर का चेकअप 3 महीने में आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए ज़रूरी हो गया है। हाँ, देखिए बेसिक ब्लड वर्क करना चाहिए कि ब्लड ठीक से बना। आपको मैं बताऊँ बड़े ताजुब की बात, जो हमारा ब्लड बनता है ना, उसमें जो रेड सेल्स होती हैं वो भी किडनी से ही बनती हैं। जी। किडनी में बनता है वो हार्मोन जो हमारे रेड सेल्स बनाता है। तो एरिथ्रोपोइटिन। लोग समझते हैं किडनी केवल पेशाब बनाती है, नहीं, किडनी अच्छे ब्लड को बनाने के लिए सेल्स जो होते हैं वो भी बनाती है। तो उसकी कमी ना हो तो ब्लड पिक्चर देखनी चाहिए। उसके अलावा ब्लड प्रेशर चेक करना जो है ये भी एक कला है, तो सही ब्लड प्रेशर चेक करना आना चाहिए। डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे हड्डी के डॉक्टर हैं जी, कभी कभी आँख के डॉक्टर्स को भी मैं देखता हूँ जी, ENT के डॉक्टर्स हैं, वो मरीज का ब्लड प्रेशर ही नहीं चेक करते और वो मिस कर देते हैं जी, बहुत से मरीज़। फिर उनके ऑपरेशन टेबल पे पता चलता है
साहब इस तो मरीज़ का ऑपरेशन आप नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, इनको तो ब्लड प्रेशर हाई है। तो ये भी बहुत रेगुलर होना चाहिए। इसके अलावा किडनी का फंक्शन है, हार्ट का ईसीजी है, चेस्ट का एक्सरे है जी। ये सब जो बेसिक टेस्ट हैं ये हाई ब्लड प्रेशर के बेसिक वर्कअप में आते हैं। यूरिन सबसे इम्पोर्टेंट है जी। बहुत छोटा सा टेस्ट है, गाँव में हो सकता है। और यूरिन के अंदर अगर हमको एल्ब्यूमिन मिल रहा है जी। तो ये यंग हाइपरटेंसिव में ब्लड प्रेशर होने की अलामत है। बहुत ज़रूरी है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, डोर टू डोर हो सकता है, घर में हो सकता है जी। तो ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं 2-4, इनको अगर हम रेगुलर करेंगे तो हम किडनी ख़राब होने से बचा लें। ब्लड प्रेशर से तो बहुत बड़ा रेंज है ब्लड प्रेशर का जो बॉडी सर्वाइव कर सकती है, 90/50 से लेके 180 और 100 तक। लेकिन 180 तक कर सकती है। हाँ सर्वाइव कर सकती है क्योंकि बॉडी के टिश्यूज इलास्टिक होते हैं। लेकिन अगर किडनी फेल हो गई जी। तो फिर इसका कोई बदल नहीं है अलावा इसके कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करें। वैसे डॉक्टर साहब कितने तरह के ये ब्लड प्रेशर कितने टाइप्स के हैं? तो ये एक तो होता है बच्चों में जो आपने बताया बाई बर्थ जो कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी होती है जी। एक होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन जो जैसे आपको है या मुझे है, मेरे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगा, हेरिडिटरी भी कह सकते हैं उसको। होता है डॉक्टर साहब ट्रांसफर ब्लड प्रेशर? बिल्कुल होता है। ये तो एसेंशियल हाइपरटेंशन तो इसलिए कहते हैं ना, इसमें 90% केसेस में हमें इसका यही नहीं पता होता कि क्यों हुआ, कारण ही नहीं पता होता। जी। वो 10% केसेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, गुर्दे में स्टोन हो, गुर्दे की आर्टरी पतली हो, या गुर्दे में रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से गुर्दा सिकुड़ जाए, जैसे कि लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, या एडल्ट्स में प्रोस्टेट की वजह से होता है, बैक प्रेशर से गुर्दा सिकुड़ जाता है रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से। और गुर्दे की आर्टरीज़ की भी कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसको हम मीडियल वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। स्टोन सबसे कॉमन कॉज है गुर्दा ख़राब होने का इंडिया में, पथरी की बीमारी उसको नेगलेक्ट करना। और हाइपरटेंशन से भी गुर्दा ख़राब होता है जी। और गुर्दा ख़राब होने से भी हाइपरटेंशन होता है, ये दोनों तरफ से पकड़ता है, इधर से भी इधर से भी, आइदर और। तो ये सब चीज़ें अगर मिल जाएं मरीज़ में तो हम ऐसे केसेस को हम ट्रीट कर सकते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल। और हम गुर्दे को कितना समय चाहिए होता है डॉक्टर साहब का अगर बीपी हाई हो जाए और कब आपके पास आए कि आप उसे ट्रीट कर सकते हैं, या वो घर पे भी अकेला है से कोई पेशेंट अकेला है और उसे महसूस हो कि मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा है, तो क्या करना चाहिए उसे, यूँ बताइए आप। सबसे पहले तो आंख बंद करके रिलैक्स करना चाहिए, एक नींद ले लेनी चाहिए। आपने कहा ना घर पे बिल्कुल अकेले हैं, उसके बाद अपने ब्लड प्रेशर की सही रीडिंग अपने डॉक्टर को बता के उनसे डॉक्टर की दवाई पूछनी चाहिए। अगर पहले से दवाई खा रहे हैं तो वही वाली दवाई की खुराक डबल कर देनी चाहिए, बगैर डॉक्टर से पूछे भी कर सकते हैं जी। और सबसे जो अहम चीज़ है उसमें यह है कि घबराना नहीं चाहिए, एंग्जाइटी नहीं करनी चाहिए, उससे और बढ़ जाता है। घर में अपनी कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जैसे लेसिक्स है या सॉर्बिट्रेट है, ये ब्लड प्रेशर में की इमरजेंसी की होती है, लेकिन एकदम से ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होती कि हम सब ये कहें सब ब्लड प्रेशर के लिए आप सॉर्बिट्रेट लेसिक्स रखिए घर में, नहीं। आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए जी। अगर हम इस टॉक में ज़्यादा इसकी बात करेंगे, हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना है, तो आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और सडन एक्सपोजर से बचना चाहिए। अब जैसे होली का समय है जी, होलिका से मुझे याद आ गया होलिका दहन। जी। होलिका दहन क्यों होता है? क्योंकि हम भीग जाते हैं, फिर रात को हम होलिका दहन करके सुबह होली खेलते हैं। तो होली के जो मौसम होता है ये तब्दील होने वाला, बदलने वाला मौसम होता है जी। जाड़ा जा रहा है, गर्मी आ रही है, तो ऐसे मौसम में एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। ऐसे मौसम में एक्सपोजर इसलिए अब अवॉइड पानी में लोग भीगेंगे, हाँ, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और रंग भी डॉक्टर साहब रंग बढ़ाते से हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, रंग से तो आँख में जा सकता है और कुछ नहीं है, लंग्स में जा सकता है। नहीं, रंग से ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। रंगीन पानी अगर ठंडा हो तो उससे है, रंग से नहीं है। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हमें होली के समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम बहुत ठंडे पानी से न भीगें, और अगर भीग जाएं तो तुरंत गर्म पानी से आके घर पे नहा लें। सर नहीं भीगना चाहिए ठंडे पानी से, जी। और बहुत देर तक भीगे हुए कपड़े शरीर पे नहीं रहने चाहिए। हाँ तो जी। ये होलिका का जो एक पर्व है ये बहुत अच्छा पर्व है। इसमें होलिका दहन से हमको प्रहलाद की भक्ति के ज़रिए ये बताया जाता है, ये भी एक सच्चाई की जीत है, कर्म की जीत है। और इसमें से सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है वो ये है कि आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप सच्चे हैं, अगर आप भक्त हैं, अगर आप सही काम कर रहे हैं, अपनी डीड्स में आप ऑनेस्ट हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यहाँ तक कि आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती जी। और दूसरा जो बड़ा मैसेज है इसमें वो ये है कि अगर आप अपने वरदान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि होलिका ने नहीं किया,
दूसरे के नुकसान के लिए, तो उससे भी नुकसान आपको होगा। ये बड़ा मैसेज है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई ज्ञान का भंडार हो या ज्ञान हो तो उसको दूसरे तक पहुंचाना, ये उसका सबसे अच्छा सदुपयोग है। इसीलिए हम बैठे हैं दोनों और आपके लिए ये बातें कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जो है उसको ज़रूर चेक करना चाहिए। ब्लड प्रेशर हमारा दुश्मन है, छुपा हुआ दुश्मन है, और इससे हार्ट अटैक का ख़तरा 10 गुना बढ़ जाता है जी। और स्ट्रोक का भी डॉक्टर? जी, स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस, ये टारगेट ऑर्गन जो मैंने बताया ना आपको, किडनी, आई, हार्ट और ब्रेन, ये चारों टारगेट ऑर्गन है जिसमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता रहता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर जो है इसका इलाज संभव है, बशर्ते कि हमको पता हो कि हमको ब्लड प्रेशर है। आजकल 90% एक्सीडेंट्स ब्लड प्रेशर के इसीलिए होते हैं कि लोगों को पता नहीं होता है कि हमको ब्लड प्रेशर है। अगर ये पता लग जाए, लोग चेक नहीं करते ना। नहीं, किस उम्र से डॉक्टर साहब चेक करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दोनों बाई बर्थ हो सकते हैं जी, लेकिन किसको है किसको नहीं है, बहुत छोटी परसेंटेज में, छोटी उम्र में होते हैं ये। डॉक्टर साहब ये विचारों से जुड़ा हुआ विषय है या खान पान से जुड़ा हुआ? सब चीज़ से। ये क्या है ये? ब्लड प्रेशर सब चीज़ से जुड़ा हुआ है, विचारों से, खान पान से, हमारी थिंकिंग से, हमारी स्ट्रेस से, हमारी एज से, सब चीज़ से जुड़ा हुआ है, नमक से, नमक के इंटेक से। तो बहुत सी चीज़ों से ब्लड प्रेशर जुड़ा हुआ है और ये ब्लड की फिजियोलॉजी है, इट्स नॉट ए डिजीज़ जी, इट्स ए फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन। और ब्लड प्रेशर का बढ़ना जो है इसका पता चल जाता है जी, अगर हम चेक करें, नहीं तो इसके कोई सिम्टम नहीं होते। कई जगह आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका बीपी चेक करते हैं, वो ज़रूरी है, वो समझदार लोग हैं। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसकी टेबल पे बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं कहूँगा आप वापस आ जाइए घर अपने क्योंकि वो सबसे बड़े दुश्मन का आपका वो टटोल नहीं रहा है, खैरियत नहीं ले रहा है। तो इसलिए मैं आपको ऐसी ये लाइट फूड की बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर आप मिस कर गए ना तो बहुत बड़ा नुकसान आगे चल के हो जाएगा। बहुत लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो डिसेबिलिटी हो जाती है उनको, वो फिर अपनी जो लकवा हो जाता है उनको जी, उसको किसी भी कीमत पे वापस नहीं ले पाते नेचर से, लकवे को। हाँ, पैरालाइज्ड हो गया, डिसेबिलिटी हो जाती है ना। जी आप जिंदा तो रहे जी, हाँ, लेकिन बेकार हो आपके गए। एक हाथ और एक पैर नहीं चल रहा, अब आप लंगड़े हो गए, एक हाथ नहीं काम कर रहा। तो ये इसकी कीमत जो है बहुत छोटी सी अदा करनी पड़ती है। अपना ब्लड प्रेशर आप चेक करवा लें, वो छोटी सी कीमत अदा करनी पड़ती है इसकी। और आप फिर 90 साल के लोग हमने देखा अभी। बच्चों में क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? बच्चों में दो तरह का होता है ये, एक तो स्ट्रेस से होता है, दूसरे कोई कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी होती है उससे होता है। और बच्चे आजकल जो ये पे ले रहे हैं ना, ये जैसे कि वो एनर्जी ड्रिंक्स, उससे भी थोड़ा सा ये मुझे खतरा महसूस हो रहा है। किडनी फेल हो रही है डॉक्टर साहब उससे? किडनी भी फेल हो रही है। उससे पहले ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं इससे स्टिमुलेशन होता है ब्रेन का अच्छा और नर्वस सिस्टम का। जी, तो ये एनर्जी ड्रिंक्स, एक तो ये नुकसान होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, घबराहट भी होती है इससे बच्चों को। अच्छा और दूसरा नुकसान ये होता है इसमें क्रेविंग होती है बाद में अल्कोहल लेने की। अच्छा, हाँ, तो इससे अपने बच्चों को थोड़ा दूर रखें तो एनर्जी ड्रिंक से। यानी प्रोटीन देना है तो किसी अपना नो, एक एनर्जी ड्रिंक आ रहे हैं जिसे हम नाम नहीं ले सकते ना, वो कैंस में कोक की तरह आते हैं। अच्छा तो वो उस तरह के एनर्जी ड्रिंक्स जिसको पी के एकदम इंस्टेंट एनर्जी आती है, अच्छा, तो वो उनको नहीं लेने देने चाहिए बच्चों को। छोटे बच्चे बहुत इसको लेते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, फीलिंग हाई हाई, हाँ हाई, फीलिंग हाई, वो हाई में हो जो बाद है, में लो हो जाते हैं। बहुत ख़राबी हो जाती है। तो ये है। और आजकल के माहौल में सफाई का भी इसमें बड़ा रोल है। साफ़ सुथरा खाना, जी, घर का खाना, बाहर का खाना अवॉइड करना। एक दूसरा ब्लड प्रेशर होता है, आप प्रकार पूछ रही हैं कि वो प्रेगनेंसी में होता है लेडीज़ को। तो लेडीज़ का जो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर होता है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जी, कि इसको हम प्रेगनेंसी का ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इसी तरह डायबिटीज़ भी प्रेगनेंसी में लेडीज़ को हो जाती है, तो उसकी हम बात अलग से करेंगे। लेकिन प्रेगनेंसी का जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें हमें ये जानना होता है कि इसमें कौन कौन सी दवाई नहीं देनी है जी, और कुछ खास दवाएं होती हैं हम वही देते हैं। नहीं तो जो फिटस होता है, अंदर बच्चा भ्रूण पल रहा होता है, उसके ऊपर उसको नुकसान हो सकता है। हालांकि इसमें एक तरह का ब्लड प्रेशर होता है जिसमें लेडी को टॉक्सीमिया हो जाता है, उसको हम टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। वो बहुत सीवियर फॉर्म होती है ब्लड प्रेशर की, जी, उसमें दौरा भी आ सकता है लेडी को और सूजन आ सकती है और उसके पैरों पे सूजन, हार्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जी, क्लॉटिंग हो सकती है बॉडी में, फीटस की डेथ हो सकती है।
तो इस तरह से ब्लड प्रेशर के बहुत से कारण हैं। समाधान हमने बताया आपको। सबसे अच्छा समाधान ये है कि डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराएं और नमक कम खाएं। नमक कम खाएं। नॉर्मल कोर्स में भी नमक कम खाएं। हाँ, नॉर्मल नमक कम खाएं। और या अपने कोई वेट खास को नमक खाना चाहिए डॉक्टर साहब? तो सेंधा नमक जो होता है तो ठीक है, नमक जब कम खाएंगे तो उसमें भी इसीलिए उसको रेकमेंड करते हैं, उसमें भी सोडियम क्लोराइड होता है, कम होता है, अच्छा, परसेंटेज वाइज कम होता है। बस इतनी सी बात है। और व्यायाम करें, रोज़मर्रा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। और यानी आप ये कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर का असर इतना सीवियर है कि आपका ब्रेन फट सकता है, पैर की उंगली तक, सर के बाल से लेकर पैर की उंगली तक, और आपकी आंखों निगाह जा सकती है, हार्ट इंस्टेंट आपका जा सकता है, गुर्दा खराब हो सकता है। ये है, यानी एक घातक बीमारी है, बहुत घातक है, साइलेंट है, ये भी एक साइलेंट किलर है इन ए वे। बिल्कुल, ये साइलेंट किलर है और इससे बचना जो है वही समझदारी है। डॉक्टर साहब, ये होली का आपने बताया, तो कोविड में अब होली के लिए क्या आपकी राय है? देखिए, कोविड बढ़ रहा है, शायद जब तक आपका प्रोग्राम प्रसारित तो और बढ़ जाए जी, तो बहुत डर के रहना है इससे। और हमारा जो पिछला तजर्बा है 100 साल पहले का, उसमें ये दिखाया गया है कि जो दूसरी बार जब भी आया है फ्लू जब दोबारा आया है तो उसका जो संक्रमण है वो ज़्यादा हुआ है पहले वाले से। तो इसके लिए हमें बहुत डरने की ये वक्त है और बहुत समझदारी से हमको, अब मैं भी देखिए आपके पास बैठा हूँ सैनिटाइज करके सिस्टम और मास्क भी लगाई हुई है, तो ये सब इसकी एहतियात रखनी है। मास्क, हैंड वॉश, 2 गज की दूरी और भीड़ में न जाना। आजकल लोग भीड़ में बहुत निकल रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप मत जाइए। तो बगैर भीड़ में जाए भी काम हो गया था लॉकडाउन में जी, कोई मारा नहीं था, इस वजह से कि घर से बाहर नहीं निकला था, बीमारी से बाहर निकल के तो मरे थे। तो इसलिए ये अच्छा है कि हम घर में रहें, थोड़ा अपनी को साफ़ सुथरा रखें और कम लोगों से मिलें, और ज़रा भी लक्षण हो तो फ़ौरन डॉक्टर की सलाह माने। और डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीनेशन आया है, इसके लिए भी थोड़ी अपनी राय दीजिए। लोग पहुंच नहीं रहे उतनी संख्या में जितनी संख्या में पहुंचना चाहिए। के बारे में मैं 2 बात बता रहा हूँ सबसे, कि एक तो ये दवा नहीं है, सिर्फ रोकथाम है जी। तो रोकथाम के में जो कवच है हमारा, उसको हम धारण करने में क्यों देरी कर रहे हैं जी, उसको तो तुरंत लेना चाहिए। दवा का तो हम इंतज़ार करते हैं ना कि बीमारी जब आएगी तब लेंगे जी, लेकिन कवच जो है उसको तो हम पहनेंगे जी, रक्षा के लिए है वो। तो इसलिए कोई इसमें शक व शुबा नहीं है कि इससे कोई नुकसान होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। कोई भी टीका ऐसा नहीं होता जिससे नुकसान होता है। नॉर्मल एकाध को जो लाख में रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं, इसका भी सबने देख लिया, अभी लाखों लोगों ने टीका लगवा लिया। पर स्पीड कम है डॉक्टर साहब। स्पीड इसलिए कम है ना, आसानी से मिल गया। लोग कह रहे थे मार्च तक आएगा, जून तक आएगा, आपको जल्दी मिल गया, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी ज़्यादा इसके लिए। इसलिए मेरे तो नज़दीक यही है कि बिन मांगे मिल गया, जनवरी में ही आ गया, और इसलिए लोगों को कदर नहीं हो रही इसकी। बाहर के मुल्कों में कदर है तो वो ले रहे हैं जी। और हम इतनी बड़ी तादाद में हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं फॉर द होल वर्ल्ड। वी आर सप्लाइंग टू 26 कंट्रीज़ जी, तो और भी ज़्यादा सप्लाई करेंगे, और अपने मुल्क में कदर नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। और ये सब बेकार की बातें हैं कि ये वैक्सीन अच्छा है, वो वैक्सीन अच्छा है, नहीं, हर वैक्सीन अच्छा है बशर्ते कि आप लगवा लें उसको। जी, थैंक यू। मित्रों, एक 2 पंक्तियां हैं कि सच्चा साथ देने वालों की यही निशानी है कि वो जिक्र नहीं करते, वो फिक्र करते हैं। और डॉक्टर मोहसिन वली, आप जानते ही हैं, कोविड के दौरान अपनी सेहत और अपने घर वालों की ना सुनते हुए पूरे टेन्योर में उन्होंने पूरे देश को जागृत किया, और कैसे मतलब इसको डील करना है, छोटी छोटी बारीकी कि यूँ करना है, ऐसे साफ़ करना है, ये भी बताया। छींक आ रही है तो कैसे उसको कंट्रोल करना है या कैसे संभालना है, तो इतनी बारीकी से यानी बताने वाले और इतने सहृदय, इतने बड़े डॉक्टर, 3 राष्ट्रपतियों के डॉक्टर, और उसके बावजूद गोल्ड मेडलिस्ट, पद्मश्री, और इतने सरल और इतने सहज कि अपने सालों सालों की पढ़ाई देश की जनता के लिए यूं ही बता देते हैं कि आप केवल ठीक से सुने और इसे फॉलो करें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं।
अभी भी उन्होंने होली के लिए आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है, कोविड के लिए बता दिया है, कह ही दिया कि आपको आराम से मिल गया, इसलिए आप इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। और कदर करिए इसकी। और एक शेर और सुनाकर आज के शो को बाइंड अप करती हूँ कि कौन कहता है कि दर्द सिर्फ दवा से जाता है, लगा दे कोई अपनेपन का मरहम तो भी सुकून आ जाता है। तो डॉक्टर मोहसिन वली तो ऐसे ही हैं, पिछले 40-50 सालों से लोगों की सेवा में ही लगे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होली की शुभकामना दे रहे हैं डॉक्टर साहब आपको, मैं भी दे रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन क्षितिज शर्मा के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।